जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर पार्टी का कमान नहीं संभालेंगे तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। गोपाल मंडल ने कहा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, पार्टी में सब दाया बायां हो जाएगा, इसलिए हर हाल में निशांत कुमार को जेडीयू ज्वाइन करना ही होगा। इसके साथ ही बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए बयान दिया कि निशांत के पार्टी में शामिल होने से शायद जेडीयू बच जाए। तो देखिए, चुनावी राज्य, इस बार बिहार में भी चुनाव होने हैं दिल्ली के बाद, और ऐसे में लगातार निशांत को लेकर जो अटकलों का बाजार है वो और तेज हो गया। अब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का ये बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले आपने पोस्टर भी देखा होगा जिसमें अपील भी की गई थी कि निशांत कुमार को पार्टी में शामिल होना चाहिए। इससे पहले कुछ दिन पहले निशांत कुमार ने अपील ये की थी कि जो नीतीश कुमार हैं वोट उनको दिया जाए, और लगातार पिछले कुछ समय से हालांकि एक्टिव जरूर हुए। हालांकि उससे पहले एक फोटो तक नहीं मिलती थी अगर आप देखें निशांत की, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार थोड़े बहुत एक्टिव जरूर हुए हैं और उनको लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म होता हुआ निश्चित तौर पर दिख रहा है। गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे, हो सकता है ये उस लायक नहीं रहे। इतना बड़ा पार्टी को कौन संभालेगा? तो संभालने के लिए हम लोग का सोच है, प्रयास कर रहे हैं कैसे निशांत जी आ जाए, वो चुनाव मैदान में आ जाए या जगह लेने के लिए आ जाए। ये सब हम लोग का सोच है। नहीं आ पाता है तो आएबे करेंगे। तो पार्टी कैसे क्या होगा? पार्टी आएबे करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। और पार्टी का गुट्टा मजबूत नहीं रहता है ना तो दाएं बाएं होने लगता है। पार्टी का फिर क्या होगा? नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, आएंगे। उनके बेटे को क्यों मांग करने की जरूरत पड़ी? देखिए, अब हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं दिया। तो देखिए, ये तो किसी के लाने और आने से तो आने वाले नहीं है। देखिए भाई, किसी को, हमारे पिता ने हमको आज तक, हमारी माता, हमारे परिवार के लोगों ने आज तक कभी नहीं कहा कि हम राजनीति में आए। हम जब बिहार घूमने लगे तो बिहार की जनता ने और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब आपको आना होगा, तब हम आए हैं। तो निशांत आए ना आए ये निर्णय उनका है, किसी के कहने से नहीं होगा। तो देखिए, दो तरफ आप सुनिए कि किस तरह से गोपाल मंडल का ये बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन तेजस्वी यादव को सुनना भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर निशांत आएंगे तो जेडीयू बच पाएगी। ये अपने आप में बड़ा बयान है। देखिए, वो संघ पर, बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए, लेकिन एक बार भी उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि निशांत को नहीं आना चाहिए। उनकी तरफ से ये लगातार कहा गया कि निशांत अगर आएंगे तो शायद जेडीयू बच जाएगी। बहरहाल, इन सब के बीच गोपाल मंडल का बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और सवाल ये हो जाता है कि क्या जेडीयू की कमान संभालने अब निशांत आएंगे, और अगर आएंगे तो किस तरह से आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार परिवार पर, लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये अपने आप में बड़ा बयान था। गोपाल मंडल सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर निशांत नहीं आएंगे तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगा, और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर निशांत नहीं आएंगे तो शरद पवार ने जो पार्टी बनाई थी वो खत्म हो जाएगी।
देखिए, तेजस्वी यादव दरअसल शरद यादव को लेकर वो काफ़ी, चूंकि उनकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, इसलिए वो उनके प्रति उनका झुकाव है। जाहिर है कि वो जेडीयू के निर्माण में शरद यादव की बड़ी भूमिका थी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि शरद यादव की पार्टी जो है वो टूट जाएगी, उसे हड़पने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। अब सवाल है कि वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जब पक्ष में बैठा हुआ इंसान जो पार्टी का एक अंग है, एक सदस्य है जेडीयू का, वो अगर ये बोलते हो कि निशांत अगर नहीं आते हैं तो फिर बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी पार्टी के अंदर में, छत विछत हो जाएगा, पार्टी दायां बायां हो जाएगा, पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न लगाता है और बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी चिंता का विषय है पार्टी के लिए। हालांकि जेडीयू के कोई और भी नेता जो है इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के हमले के बाद अगर उस जेडीयू के जो विधायक है वो इस तरीके से चिंता जाहिर कर रहे हैं, जिस तरफ तेजस्वी इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो पार्टी को हड़पना चाहते हैं, तो आप समझिए किस तरह की चिंता की बात है। और निशांत को लेकर जो बयान है, आप सब तरफ से देखिए, निशांत को जिस तरह से एक्टिव होते हुए आप खुशबू दिखाई पड़ रहे हैं, वो साफ लगता है कि कोई ना कोई एक बड़ा प्रेशर जो है, जो जेडीयू के अंदर खाने में एक बड़ा तबका जो है वो निशांत को लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। और निशांत के जो बयान है वो भी आप देखिए किस तरीके से नपा तोला बयान जो है, एक राजनीतिक तौर पे मजे हुए राजनीति के तौर पे वो देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी सियासी हलचल मची हुई है जेडीयू के अंदर। अब कितनी सच्चाई है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल, हालांकि वो बयानवीर माने जाते हैं, अपने विवादों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह के बयान जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू। अच्छा, लेकिन अमित एक चीज ये भी देखिए ना, गोपाल मंडल ठीक है कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बयान दे दिया होगा, जो कभी कभी कहते हैं ना हम कि उत्सुकतावश आपने बोल दिया, लेकिन इसके अलावा अमित हमने पिछले कुछ दिनों में देखे निशांत को लेकर चर्चाएं तेज हुई और हमने आपने कई बार बात भी की कि निशांत की एक फोटो नहीं मिलती थी और अब देखिए चर्चाओं में रहते हैं, पोस्टर लगते हैं उनके लिए बड़े बड़े जेडीयू ऑफिस के बाहर। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश तो है कि उनकी एंट्री शायद हो सकती है, हालांकि खुलकर पार्टी के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जेडीयू के वो बोलने से अभी फिलहाल रुक रहे हैं। बिल्कुल, और अब देखिए कल तक तो जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो निशांत कुमार पर कुछ बोलते नहीं थे, वो कहते थे कि मनगढ़ंत है, मीडिया जो है वो इसको एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही प्रवक्ता नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है वो सफाई देने के लिए आगे आना पड़ रहा है। उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि निशांत कुमार जो है अपने पिता के लिए अगर वकालत कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट दे तो इसमें गलत क्या है। कोई भी आदमी परिवार का जो परिजन है वो इस तरीके से गुहार लगा सकता है, तो आखिर निशांत कुमार को लेकर ये डिफेंस मोड में जेडीयू क्यों है, ये बताता है अपने आप में कि निशांत को लेकर एक बड़ी पैरोकारी जेडीयू के भीतर चल रही है। और जिस तरीके से जेडीयू के विधायक ने ये बयान दिया है, अब विपक्ष को एक अच्छा मौका बैठे बैठाए मिल गया है। जो विपक्ष कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनको एक बल मिल गया है कि भाई जो कुछ लोग जेडीयू के अंदर में हड़पने की कोशिश कर रहे हैं वो शरद यादव से इसको जोड़ के इसलिए देख रहे हैं। ठीक है अमित, आप रहिए हमारे साथ, लगातार हम इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। वहीं बिहार